अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जिनमें हम लोग जो है दो मेजर और इम्पॉर्टेंट टाइप्स को कवर अप करेंगे। जिनमें से एक तो आप लोग की बहुत मन पसंदीदा और मनचाही टाइप है जिसका नाम है एनी, Nice. और दूसरी जो हम टाइप का कवर अप करेंगे वो है अननोन। इन दोनों टाइप्स का जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत स्पेशल मकसद है जिसकी वजह से इनको टाइप स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, उसकी तरफ मूव ऑन होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर ले, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मैंने अभी टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक्स के ऊपर एक क्विज लॉन्च किया था अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसकी अपडेट्स मैंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ही दी थी। तो इसी तरह के मैंने और भी क्विजेज इन फ्यूचर प्लान किए हैं, तो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल से फॉलो कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एनी टाइप की डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एनी टाइप को क्यों यूज करते हैं और इसको हम अपने कोड बेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। The any type is the most flexible type in TypeScript. It essentially turns off all the type checking for the variable or expression it is applied to. तो ये कह रहे हैं कि भाई एनी टाइप जो है TypeScript की सबसे फ्लेक्सिबल टाइप है और जो है ये टर्न ऑफ कर देती है, यानी बंद कर देती है हमारी टाइप चेकिंग को जिस भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई होती है। अगर आपने किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो है एनी की टाइप लगा दिया तो अब जो है वो उसके ऊपर टाइप चेकिंग नहीं होगी। उस जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का मेजर फीचर है टाइप चेकिंग वाला, वो ऑफ हो जाता है। वो कैसे होता है अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नेम 1, और इसको हम क्या करते हैं टाइप एनी दे देते हैं, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी मैंने जॉन की। ठीक है, अभी क्या किया, मैंने एक नेम 1 का वेरिएबल बनाया और इसके टाइप मैंने एनी दे के इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी जॉन के नाम से। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि भाई एनी टाइप जो है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर कोई भी टाइप आ सकती है। एनी टाइप स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, जितनी भी टाइप्स बनती हैं वो सारी की सारी जो है एनी के अंदर आ जाती हैं। एनी जो है एक अम्ब्रेला के तौर पर काम करता है जिसके अंदर सारी टाइप्स आ जाती हैं। अब वो किस तरह आ जाती है देखते हैं। लेट नेम 1, मैंने सबसे पहले उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, लेकिन टाइप मैंने ये याद रखिएगा एनी दी हुई है। अब अगर मैं नेम 1 को जो है रीअसाइन करता हूँ वैल्यू और इसको मैंने 10 दे दी वैल्यू, देखिए कोई एरर नहीं आया। इसी वजह से मैंने बोला था कि एनी जो है एक अम्ब्रेला के तौर पर काम करती है जिसके अंदर हमारी सारी टाइप्स आ जाती हैं। मैंने किसी भी वेरिएबल को एनी टाइप दी हुई है, उसके बाद अब उस वेरिएबल को मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर दूं, ऑब्जेक्ट तक बना दूं, वो जो है मुझे कोई तंग नहीं करेगा, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। अब हम एक काम करते हैं और भी कुछ ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने बूलियन वैल्यू इसको असाइन कर दी, कोई इससे इशू नहीं क्रिएट किया। अब इसका जो है एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक देख लेते हैं। अभी तक तो आपको ये एनी टाइप बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखते हैं वो क्या है। जैसे नेम 1 है, नेम 1 के अंदर अभी मेरी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, जो कि एक बूलियन वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, नेम 1 डॉट मैप चला देता हूँ। मैप किस चीज का मेथड है अगर आप बताएं तो मैप है एक एरे का मेथड। जो एरे होगी उसी के ऊपर मैप चलता है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो है नेम 1 के ऊपर मैप चला दिया, और नेम 1 क्या है, नेम 1 तो बूलियन वैल्यू है। तो भाई ये कैसे चल गया हमारे पास मैप। यही बात है, यहाँ पे टाइप चेकिंग हमारी खत्म हो गई, ऑफ हो गई। यही एक सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि ये टाइप चेकिंग ऑफ कर देती है। अब इसके ऊपर अगर मैं नेम 1 के ऊपर डॉट अपर केस, अगर मैं ये देखें फॉर लूप चला दिया, फॉर लूप भी मेरा चल गया। इसके अलावा अगर मैं अपर केस चलाना चाहूँ अपर केस चल जाएगा, लोअर केस चलाना चाहूँ लोअर केस चल जाएगा। मेरे पास जितने मेथड्स होंगे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी चीज के ऊपर जो चलते हैं, जो स्ट्रिंग के ऊपर मेथड चलते हैं, नंबर के ऊपर चलते हैं, किसी भी चीज के ऊपर चलते हैं, वो इसके ऊपर चल सकते हैं। बस शर्त ये है कि इसकी टाइप जो है एनी होनी चाहिए। देखिए कितनी खतरनाक टाइप है हमारे लिए, कितना हमारा कोड बेस को जो है ये बिगाड़ सकती है। अब इसकी यूज केसेस देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके जो है इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया उसकी तरफ चलते हैं। इसका यूज क्या है, वर्किंग विद डायनामिक डेटा। अगर आप कहीं भी डायनामिक डेटा के साथ काम कर रहे हो, आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, कोई नेटवर्क से रिस्पॉन्स आ रहे हो, तो या फिर जेसन ऑब्जेक्ट्स हो, तो आप तब जो है एनी की टाइप यूज कर सकते हो। लेकिन उन केसेस में भी हम जो है टाइप स्क्रिप्ट के प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास अपना डेटा होता है या कहीं और से डेटा आ रहा होता है। हमारे पास पहले ही हिरार्की आ जाती है डेटा की, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है। अगर नहीं पता चलता तब जो है हम क्या करते हैं, उसको एनी टाइप दे देते हैं।
या फिर अगर हम जो है माइग्रेशन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, लाइक हमारे पास कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड रखा हुआ है जो है वर्किंग कंडीशन में, और आप उसको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले ही टाइम पे उसको एनी टाइप डिफाइन कर दोगे ताकि जो है वो वर्क करना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके आप जो है उसको टाइप देते जाओगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे नंबर आएगा, वो आप इस तरह उसको टाइप देते चले जाओगे। सिंपल यही कुछ हमारे पास जो है एनी के यूज केसेस थे। इसके अलावा हमारे पास एक और एनी का यूज केस आता है, तब आता है जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और आपने क्लाइंट को जो है काम चिपकाना हो। लाइक क्लाइंट ने जो है अभी अभी मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे आधे घंटे में अगले काम चाहिए, और आपके पास जो है कोई टाइप का एरर आ रहा हो, आप क्या करो, फौरन उसको टाइप एनी चिपकाओ और आपका कोड वर्किंग कंडीशन में आ गया। लेकिन जो है ये होता है हमारे पास बैड प्रैक्टिस। अब इससे कैसे हम बच सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अननोन टाइप जो है वो हमारे पास टाइप एनी से ही मिलती जुलती है, बट इसमें जो है एक फायदा है कि ये जो है टाइप चेकिंग को जो है इनेबल रखती है। लाइक टाइप एनी और टाइप अननोन दोनों भाई बहन है, बट जो है एनी में वो टाइप चेकिंग को ऑफ कर देती है, बट जो है हमारे पास अननोन जो है वो उसको ऑन रखती है। वो कैसे ऑन रखती है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The unknown type is a safer alternative to any because it still enforces type checking and type safety। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सेफर ऑल्टरनेटिव है एनी से, और ये जो है टाइप चेकिंग को भी ऑन रखता है। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं वेरिएबल ऑफ टाइप अननोन कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, बट यू मस्ट परफॉर्म टाइप चेक्स और टाइप असर्शंस बिफोर यूजिंग देम इन स्पेसिफिक वे। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी भी वेरिएबल को जो है अननोन टाइप दे देते हो, वो होल्ड तो किसी भी टाइप की वैल्यू को कर लेगी। लाइक आपने जो है उसको अननोन टाइप दे दी, वो स्ट्रिंग की भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, जो है वो ऑब्जेक्ट भी कर लेगा, हर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। बट आपको जो है टाइप सेफ्टी उस पर लगाना ज़रूरी है, टाइप चेक्स आपको लगाना उस पर ज़रूरी है ताकि आप उस पर काम कर सको। अब वो कैसे लगा सकते हैं देखते हैं। हम एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट नेम टू, और नेम टू को हम क्या करते हैं, वैल्यू दे देते हैं, एक टाइप दे दी हमने अननोन और उसको हमने वैल्यू दे दी जॉन की। इसमें देखें यहाँ पे जो है जॉन नेम टू जो हमारी वेरिएबल था उसको मैंने जैसे ही अपडेट किया, अपडेट हो गया। नेम टू में 10 वैल्यू स्टोर हो गई, ट्रू भी हो गई, इसमें नंबर भी स्टोर हो रही है और बूलियन भी। अब आप कह रहे होंगे कि भाई जब ये हर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है तो ये कैसे टाइप सेफ्टी को अनेबल कर रहा है, ये तो अननोन की तरह, वो एनी की तरह हो गया, ये तो टाइप सेफ्टी को ऑफ कर रहा है। बट नहीं, ये हमें टाइप सेफ्टी को ऑफ नहीं कर रहा। ये किस तरह ऑन करता है ये भी हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने नेम टू के ऊपर कोई मेथड चलाया, जैसे मैप का मेथड चलाया या फॉर ईच का लूप चलाया, इसने हमें फॉरन एरर दे दिया। एरर हमें क्या दिया, नेम टू इज टाइप ऑफ अननोन। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा नेम टू है वो अननोन टाइप का है और अननोन के ऊपर कोई भी मेथड वर्क नहीं करता। अब अगर हमें अननोन के ऊपर कोई मेथड को वर्क कराना हो, लाइक जैसे मैंने इसको जो है, ये मैं बाकी वैल्यूज़ को जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और अब आपको पता चल गया कि हाँ आपके पास ये जो नेम टू है इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही आ रही है, और आप जो है स्ट्रिंग का कोई मेथड इस पर अप्लाई करना चाह रहे हो, लाइक अपर केस या कोई और, वो इस पर अप्लाई नॉर्मली नहीं होगा। उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है एक स्पेशल वे में आप अप्लाई करोगे तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये एरर देता रहेगा। वो आप किस तरह अप्लाई करोगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका टॉपिक होगा एक्सप्लिसिट कास्टिंग या टाइप नैरोइंग। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।